लैला एक बहुत ही चालाक व्यक्ति है। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। लैला के पास एक तोता है जिसका नाम चिड़िया है। चिड़िया इंसानों की तरह बात कर सकता है। लैला अपने तोते के साथ मिलकर गांव-गांव घूमकर लोगों का भविष्य बताकर उनसे पैसे लेकर वहाँ से दूसरे गांव चला जाता था। लैला किसी भी गांव जाने से पहले अपने तोते को उस गांव में भेजकर लोगों के बारे में उनकी जानकारी हासिल करता था। बताओ मेरे दोस्त, कैसे है जबलपुर और वहाँ के लोग? जबलपुर जितना सुंदर है, वहाँ के लोग उतने ही बेवकूफ है। अच्छी कमाई होगी अपनी। ये हुई ना बात। काफी लंबे समय तक हम अपना ठिकाना जमा सकते हैं वहाँ पर। हा 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 हा। अगले दिन सुबह लैला अपने तोते के साथ जबलपुर गांव के एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। उस रास्ते पर चल रहे लोग अचानक से एक बाबा को तोते के साथ देखकर वहीं रुक जाते थे। आप कौन हो बाबा? आज से पहले आपको आसपास में कभी नहीं देखा। तुम शायद मुझे नहीं जानते हो बालक, लेकिन मुझे तुम्हारे सब के बारे में जानता हूँ। ऐसा बात है, तो मेरा नाम बताइए। चिड़िया, इसका नाम और काम बताकर इसे यहाँ से रुखसत कर दो। क्यों भाई रामू, बिना वजह हमारे लैला बाबा पर शक करके उन्हें क्रोधित करते हो? कल ही तो तुम्हें अपनी फसल के अच्छे खासे पैसे मिले थे और अब क्या देख रहे बिरजू भाई? हरी काका कैसे हो? आप तो अंतर्यामी हो। मेरे भविष्य के बारे में कुछ बताओ ना। बाबा अभी क्रोधित है, इसलिए किसी से भी बात नहीं करेंगे। आप लोग अपनी दक्षिण से इन्हें खुश करके यहाँ से चले जाइए। कल आप लोगों से बाबा जरूर बात करेंगे। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे उनसे जितना हो सके उतने पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। उन सबके जाने के बाद लैला, शाबाश चिड़िया, चलो घर चलते हैं। वैसे ही अपना घर कहाँ पर है? गांव में अंदर वक्त एक झोपड़ी दिखती है ना, वही अपना घर है। चलो फिर चलते हैं। आप चलो उस्ताद, मैं और थोड़ा ज्ञान इकट्ठा करके आता हूँ। ये कहते हुए वो तोता गांव में उड़कर चला जाता है और लैला उस झोपड़ी में आराम करने के लिए चला जाता है। अगले दिन सुबह लैला और चिड़िया के आने से पहले ही जबलपुर वासी उनका इंतजार कर रहे थे। लैला बाबा आ गए, सब ये कटर बनाकर खड़े हो जाओ। ऐसे उस दिन भी उनकी गुजरी बातें उन्हीं को सुनाकर, उनके भविष्य के बारे में झूठी बातें बताकर उन्हें खुश करके फिर से अच्छी कमाई करके वहाँ से चला जाता है। लैला और चिड़िया का ये रोज का काम हो गया था। शहर जाकर लौटे सरपंच को इस बात का पता चलता है, इसलिए अगले दिन सुबह सरपंच एक मामूली इंसान के भेष में उनके पास जाकर, बाबा जी, सुना है कि आप और आपके तूता लोगों को उनका भविष्य बताकर उनकी जिंदगी बना रहे हैं। मेरे बारे में भी कुछ बताइए ना। तुम कौन हो बालक? इस गांव के तो नहीं लग रहे हो। हाँ, तुम मेरी लिस्ट में भी नहीं हो। हाँ, सही कहा। मैं तुम्हारी लिस्ट में कैसा हो सकता हूँ भला? मैं गांव में ही तो नहीं था ना इतने दिनों से। ये कहते हुए सरपंच उस लैला की नकली धड़ी खींचकर गाँव वालों के सामने डालता है। एक कैसा बाबा है तुम्हारे जो इस गांव को सरपंच को तक नहीं जानता है? ये एक धोखेबाज है जो अपने तूते को गांव वालों के बीच में बेचकर उनकी सारी जानकारी निकालकर उन्हीं ही सुनाकर ऐसे पैसे कमाता है। उन्हें इतने दिनों से बेवकूफ बना रहा। ये बात समझ में आने के बाद गांव वाले लैला को खूब मारते हैं और तोता मौके मिलते ही वहाँ से उड़कर भाग जाता है। ऐसे लैला जेल चला जाता है और वो तोता अपने लिए नया मालिक ढूंढने के लिए उड़ जाता है। जान बचे तो लको पाए।